स्वागत है आप सबके मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है राहुल आनंद। मेरे साथ है विक्रम चौरसिया जी, जो एक समाज सेवक भी है और उसके बाद बहुत सारे लोग को मेंटर प्रोवाइड करते हैं। जो भी समझाना हो, समाज का कोई भी मुद्दा हो, उठाते हैं। जहां कोई नहीं पहुंचते वहां विक्रम चौरसिया जी पहुंचते। वंचित का आवाज बन के हर वंचित लोग जहां कोई आवाज नहीं उठाते वहां पर विक्रम चौरसिया जी आवाज उठाते हैं। जिसके कोई साथ नहीं देते वहां विक्रम चौरसिया जी साथ देते उसके। तो जानते हैं विक्रम चौरसिया जी को अभी जो समाज में टॉक्सिक रिलेशनशिप का ऐसे कल्चर जो डेवलप हो रहे हैं, समाज वेस्टर्न कल्चर के और जो प्लान कर रहा है या उधर चल रहा है, तो उसके बारे में बात करें विक्रम चौरसिया जी से। सर थोड़ा अपना परिचय बताइए थोड़ा। डॉक्टर विक्रम चौरसिया नाम हुआ। बाकी लोग गूगल करेंगे तो विशेष जानेंगे, क्योंकि अलग अलग मुद्दों को लेकर लिखने के साथ स्कूल टाइम से आवाज आदमी उठाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर आप लोग सिविल सर्विसेज जो प्रिपरेशन करते हैं उनको, और साथ में काफी लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और जो आपने शुरुआत किया अभी वेस्टर्न कल्चर्स की, मॉडर्नाइजेशन की, बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप। देखिए, वेस्टर्न कल्चर मॉडर्नाइजेशन तो बुरा नहीं है। सुनिएगा, कुछ लोगों को तुरंत लगेगा, कमेंट करेंगे तुरंत आकर, पूरा बिना सुने हुए समझे हुए। बुरा नहीं है, लेकिन हमारा इंडियन एजुकेशन नॉलेज सिस्टम की जो बात होती है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात जहाँ होती है, बात ये है कि आपके अंदर वेस्टर्न कल्चर भी आप अपनाओ, मॉडर्नाइजेशन भी, और आधुनिकता भी बुरा नहीं है, पश्चिमीकरण भी बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने भारतीय ज्ञान परंपरा को, आप अपने भारतीय संस्कार को, मूल्य को, जो हमारा संस्कार है, जो हमारा रीति रिवाज है, उसको मत भूलो। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, वेस्टर्न कल्चर के नाम पर जो मीडिया दिखा रही है, मीडिया इन द सेंस ऑफ ये मीडिया, यही मीडिया सिर्फ नहीं होती है। जो फिल्में देखते हैं आप, मीडिया या जो नहीं, जो आप फिल्में देखते हैं टीवी पर, वेब सीरीज देखते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जिस तरीके से मसाले डाल के परोसी जाती है, वो भी मीडिया का ही पार्ट है। जो हम अखबारों में लिखते हैं, मैगजीनों में, वो भी मीडिया का ही पार्ट है। मुझे स्कूल टाइम से मैं कहीं ना कहीं 8 मार्च इंटरनेशनल वीमेंस डे के दिन अवार्ड फंक्शन हो रहा होता है, सम्मान होती है महिलाओं को, अलग अलग देश के कोने से आती हैं, उसको कई बार मैंने ऑर्गेनाइज कराया। अभी एक संस्था है जो वुमेन्स के लिए ही काम करती है, हैंडीकैप, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। अपनी पढ़ाई के साथ साथ, नो डाउट, एक्चुअली देखिए, मेरा ये कहने का मतलब, अपनी इंट्रोडक्शन देने का मेरे यहाँ मोटो है कि टॉक्सिक रिलेशंस बढ़ते। अभी एक्स सीएम मुख्यमंत्री मैम ने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दी थी, वायरल हो रहा था। शायद वो गुजरात का एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका बोलना था कि आज छोटी छोटी लड़कियां अनाथालय के बाहर लाइन लगाकर खड़ी है, छोटे छोटे बच्चे लेकर। तो आज जो छोटे छोटे रील्स जो होते हैं ना, ये 6 इंच का फोन, और इससे जो बच्चे आजकल ये देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, और कुछ ऐसे चीजें ऐड आ जाते हैं। अब आपको कहते हैं कि संस्कार ही अपराध रोक सकता है। इसमें मैंने काफी लिखा है, और कई सेमिनार में भी मैंने इस बात को रखी है, अपनी बात वक्तव्य में रखा है। संस्कार ही अपराध रोक सकता है। हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, कि भाई फिर से जरूरत है पढ़ने की, बचाने की, ऑनेस्टली बचाने की जरूरत है। और साथ में देखो, पीछे बुद्ध भगवान का मिडल पाथ की बात होती है, मध्यम मार्ग की। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मॉडर्नाइजेशन मत बताओ, वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, आप आगे मत बढ़ो, आप जो ट्रेंड चला उसके अकॉर्डिंग मत जाओ, सब कुछ करो, लेकिन मिडल पाथ, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और साथ में संस्कार। जब हम संस्कार को जोड़ दिए, नैतिकता को जोड़ दिए, तो उसको हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक यंग हो गए हो, आपकी फीलिंग आने लगी चीजें, आप बिना अपने नियर डियर पेरेंट्स को बताए हुए, स्पेशली पेरेंट्स को बताए हुए, आप किसी के साथ रह रहे हो, कहीं पढ़ने गए, और वहां पता चला कि एक लास्ट ईयर था, एक लड़की थी, उसको छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में काट कर फ्रिज में रखकर और जंगलों में फेंका जा रहा था। वो लड़की क्या कर रही, लिव रिलेशनशिप में ही थी वो। अच्छा, ठीक ना। ऐसे कई सारे घटनाएं आए दिन घटती है। अभी गांधी विहार वाला तो ज्वलंत मुद्दा भी जस्ट पता चला, लेकिन हम उस पर आएंगे। लेकिन हम एक्चुअली इंगित करना क्या चाह रहे हैं, इसलिए कि ऐसी जो घटनाएं जो घट रही है, ये घटनाएं एक्चुअली रीजंस क्या है, इसके जड़ में जाने की जरूरत है। अच्छा। जब आज हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। नो डाउट ऐसे मुद्दे, जब ऐसे कभी घटनाएं घटती है तो मेरे को गुस्सा आती है, क्योंकि बड़ा दर्द होता है उन माँ बाप के नजर से। सोचिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो,
अब गांधी विहार वाला ही जो मुद्दा है दिल्ली की, यूपीएससी का स्प्रिंट है, 31 ईयर का है, लड़की 21 ईयर का ऐसे समथिंग है। एज चलो एक अलग है, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन वो किसी तरीके से दोस्ती फिर करीब आया, लिव रिलेशनशिप में आया। पेरेंट्स तो किसी के नहीं जानते थे, न लड़के की न लड़की की। अब सोचिए एक घर वाले तो यहाँ तक बोले कि उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, मतलब ऐसा कोर्ट में उसने ऐसा दिया गया है। क्या करेंगे माँ बाप, किसी के भी माँ बाप हो, अगर मैं ऐसी चीजें, आप सोचिए उस माँ बाप की नजर से कितना पीड़ा उनके अंदर होगा। उनके जो भी रिलेटिव जानने वाले जो भी होंगे आसपास, जहाँ बेचारे रह रहे होंगे, कहेंगे इसकी बेटी बिना शादी के रह रही थी किसी के साथ। कितना उसके मन में, आप थोड़ा दर्द समझिए। और एक तो लोग कल्चर बना दिया है, लोगों ने कैसे नाम दे दिया, लिव इन रिलेशन। उसको मैंने बोला था रखैल, जैसे पहले खाया रहा था। मैं इसको बोलने में जरा भी संकोच नहीं कर रहा हूँ। तो विक्रम चौरसिया को नहीं, मतलब लोगों ने बहुत गलत कमेंट करते हैं कि आप तो रखैल शब्द, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया चीजें कि भैया क्या करेंगे चीजें। कई सारे लोग हैं जो हमने बोला कि देखो समाज की जो सच्चाई है, उस सच्चाई को आईने को प्रेजेंट करने की जरूरत है। और ताकि हमारे जो कुछ तो एक देखो, ऐसे जब आप जैसे लोकतंत्र की चौथा स्तंभ मीडिया आती है, हम जैसे लोग अपनी बातें रखते हैं, नो डाउट अवेयरनेस आती है और सुधार भी होता है। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं होता, बड़े लेवल पर सुधार होती है। जितने भी समाज सुधारक हुए, ज्योतिबा फुले से लेकर किसी का भी नाम ले लो, गांधी को ले लो, अम्बेडकर को, जितने भी लोगों ने कुछ किया, आलोचनाएं उनको मिली है और मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आलोचनाएं नहीं मिलेगी, लेकिन एग्जैक्टली हमारा मेन मकसद क्या है। कभी इंडियन आर्मी में चौरसिया जी उनका आलोचना से नहीं डरते हैं, समाज में आलोचना होते डरते नहीं है। देखिए मैं क्यों डरूं, मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं ना। मैं सच उनको एज ए टॉर्च बैरियर मैं अपनी एनर्जी टाइम लगा रहा हूँ। अब सोचने वाली बात है कि वो लड़का सिविल सर्विस तैयारी कर रहा था, पेपर 4 इथिक्स एंड इंटीग्रिटी वो पढ़ रहा था। जैसा कि अभी वीडियो आ रही है, दिल्ली पुलिस के ऑफिसर लोगों ने जिस तरीके से राकेश मीना जो बोल रहे हैं, हाँ, जो लड़के के साथ, उसमें उन्होंने बोला कि 16 से 17 लोगों का वीडियो उनकी जो भी लैपटॉप वगैरह हार्ड डिस्क में है वो मिला है। आप समझ रहे हैं इस बात को? 16 लड़कियों का इतना नैतिक पतन कैसे कोई हो सकता है? किसी ने विश्वास के साथ तुम्हारे करीब गया, कोई महिला मान लो कि मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्न कल्चर देखकर वो करीब गई। गलती तो सबसे बड़ा ये है, सभी की गलतियां हैं समाज में। शादी जो होनी चाहिए बहुत कम समय में हो जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। फिर वही पीछे हमको वैदिक पीरियड में जाने की जरूरत है। कितने टाइम में हो जाना चाहिए? विक्रम चौरसिया के क्या हार्डली देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मैं कहता हूँ, आप लोग पार्लियामेंट में इस बात को चर्चा कीजिए और एक न्यू लॉ बनाइए। जैसे 3 लॉ आया था किसानों के लिए, या भी 3 नए कानून आया था, जो कह सकते हैं कि ये नए कानून को बनाया गया था, भारत में इंट्रोड्यूस करा गया फिर से, ठीक ना, उसको नए तरीके से। या किसानों के लिए जो भी कानून, उस तरीके से आप एक कानून फिर बनाओ। मैं कहता हूँ हार्डली 20 ईयर्स तक शादी कर दो, 20 साल तक शादी कर दो। लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपत्ति लगेगी, हम बता रहे हैं। लड़का के लिए 20 साल, लड़की के लिए 18-19 तक कर दो। अच्छा, हार्डली एक बना दो। मैं तो कुछ वहां, देखो मैं वहां हूं नहीं, एक मेरा वक्तव्य है एज ए चिंतक, एज ए थिंकर। तो विक्रम चौरसिया जी क्यों ना शादी की? हाँ, बहुत बड़ा सवाल है। उसी चीजों में मैं फंसता हूँ। आप जब ये बोल रहे हैं, ऑनेस्टली मेरी शादी तो बता रहा हूँ 14-15 साल नहीं हो गई होती, लेकिन मेरी बुआ जी थी, वो बोली नहीं चीजें इस तरीके से नहीं, पढ़ेगा वो लेकर चली गई कानपुर। बहुत छोटा बच्चा था मैं, चीजें। मेरे दादाजी जिंदा थे, ऑनेस्टली वो संस्कारों से बंधे थे, वही संस्कार सिखाए। हम लोग जब सोने जाते थे, हम भाई बहन कहानियां सुनाया करते थे, जो कहानी आज भी जीवन में संस्कार को पकड़ के रखी है और एक दृढ़ है कि नहीं हमें। तो लोग ये भी पूछते हैं विक्रम चौरसिया जी भी गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सच में है या कुछ आप भी यही रहते हैं? आज तक आप देखेंगे कभी किसी, अब अचानक सा जैसे मैं जनता पूछना, जनता भी जानती है मेरे बारे में। और कई बार अगर मैं मान लीजिए हम अचानक से दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल रहा हूँ या इधर से घर से गया और जीटीबी नगर मेट्रो के पास उतरा या कहीं मेट्रो से, कई बार लड़के लड़कियां मिलते हैं, लड़कियां सभी, भैया आपको हम देखे थे, आप बहुत अच्छा लिखे थे या बहुत अच्छा बोले थे, आप हम लोगों के लिए आवाज उठाए, भैया मैं चाहती हूँ कि एक फोटो आपके साथ में। बोला अच्छा ठीक है, क्यों भाई? तो हम रखेंगे अपने रूम में, और मम्मी देखेगी तो खुश होगी, मम्मी को भेजेंगे, कोई है जो उसका बड़ा भाई है जो उसको
एक है जो इसके लिए कुछ भी ऐसा होगा तो खड़ा रहेगा। अब दिल से बता रहा हूँ, सुरक्षा की दृष्टि से फोटो लेते हैं। हाँ, फिर कई बार कोई नंबर भी लेता है, चीजें कहता है कि नहीं, तो वो एक या तो एज ए गाइडेंस के लिए लेता है कि उसको गाइड करेंगे, बड़े भैया हैं, एक दोस्त के रूप में भी कई लोग हैं। लेकिन इसको जोड़ूंगा यहाँ, जो आपका यहाँ गांधी विहार में घटना घटी, हरिकेश मीणा और चौहान लड़की अमृता चौहान है। अमृता चौहान नगर में गलती से कोई अच्छे, मैं नहीं कहूँ कि मेरे से ही, बहुत सारे मेंटर हैं, बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, चिंतक हैं, किसी से भी अच्छे लोगों से सलाह ली होती या किसी भी हमसे भी टकराई होती, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां होती है जो बहुत ज्यादा डायलिमा में होती है, उस द्वंद से हम लोग निकालते हैं। अगर मैं वो उस वक्त सुनिएगा, उस वक्त तो मिली होती ना, तो शायद जिस तरीके से हरिकेश मीणा का दिखाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस ने दिखा 18-19 लोगों के साथ, तो शायद बहुत अच्छा, एक तो इतना हमारे पुलिस विभाग संवेदनशील है, जिम्मेवार है और बहुत अच्छा काम किया पुलिस विभाग। पहली बात तो उस लड़की को, जहां तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्योंकि पब्लिक उसका कुछ नहीं जाता, मतलब उसको वहीं तक छुपा लिया जाता, और जो पनिशमेंट हो सकता था उस लड़की के साथ, जो अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन जुडिशरी जो जैसे देगी, कानून व्यवस्था जो भी बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उसको सजा होता कि भाई तुमने इतनी लड़कियों के साथ ऐसा मिसयूज क्यों, या जो भी XYZ। और ये लड़की भी के साथ जो घर में आज माँ बाप बोल दिए हमसे मतलब नहीं है चीजें, जितना तार तार हुआ उसे माँ बाप की इज्जत। अरे आपका वीडियो या प्राइवेट फोटो कुछ भी बनाया है या लिया है, आपके पास फोन था, एक कॉल करती पुलिस आपके पास पहुंचती, या किसी वैसे व्यक्ति से कंसल्ट करते। आपने कंसल्ट भी कैसे किया, सुन रहा हूँ कोई गैस का नॉलेज रखता था उसका दोस्त, कोई मतलब कहीं ना कहीं वो अवेयर नहीं था, तभी ऐसा घटना घटा। तो वो एक तो वो 8-10 साल की उसको सजा होती हरिकेश मीणा को, तो वो एक तो सुधर जाता आगे, अच्छा बहुत अच्छा कर सकता। हाँ, रामकेश मीणा वो बहुत अच्छा कर सकता था वो जीवन में। एक बहुत सारे ऐसे डाकू रहे हैं अंगुली माल जैसे, जो बाद में संत साधु बन गए, बहुत बड़ा देश के लिए बहुत अच्छा किए। तो आप कौन सा संस्था, ये कोचिंग वाला का संस्था जो कोचिंग चलाते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यूपीएससी का स्टूडेंट, तो उसका फेलियर नहीं है कि एक मेंटरशिप प्रोवाइड करे बच्चे को, उसको सही रास्ता ले जाए? अब ये बताइए, बंद कमरे में कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, किसके साथ है, कौन किसको जानता है, इतना किसके पास टाइम है, कौन इंटरफेयर। नैतिकता जो पतन हो, नैतिक पतन जो हो रहा समाज में, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लिखते भी, एक राइटर भी है। मैं वही उसी पर बात कर रहा हूँ कि संस्कार ही अपराध रोक सकता है। मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि कम एज में शादी की बात किया, वकालत किया, तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली और कहीं न कहीं सोशली भी बहुत बड़ा एक मैसेज है, गहराई से सोचा जाए तो। एक यूएसए की मैगजीन है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या नाम है उसका, उसमें कहा जा रहा था आज बच्चे पहले से ज्यादा मैच्योर पहले हो जा रहे हैं। एआई की जमाना है, एआई की जमाना है, फास्ट फूड, ये वो, वीडियो सब कुछ मिल रहा है, बहुत छोटे छोटे बच्चे अवेयर हैं, चीजें को जानते हैं। आप समझ रहे हैं? तो एक्चुअली जो किसी के साथ संबंध में हो, किसी के साथ शादी कर रहे हो, चाहिए बहुत जिम्मेवारी का ये बातें होती है, और उस जिम्मेवारी को आप निभाने के लिए अगर मैं ऑनेस्टली कैपेबल हो तभी किसी करीब जाओ। यार मैं कई बार बोला हूँ, लिखता हूँ, कई बड़े बड़े मंचों पर बोला हूँ कि हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिश्ता हो। क्या विक्रम चौरसिया हर महिला में माँ दिखती है? बिल्कुल दिखती है, मेरी वाइफ भी होगी तो माँ दिखेगी। अब एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ इसको वाइफ में भी इसको काटिएगा मत। अच्छा। हर एक महिला माँ होती है, उनसे कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, दादी हो, नानी हो, दुनिया कितना भी रिश्ते एक महिला से, नारी से जुड़ सकती है धरती पर, इस धरा पर, वो माँ है किसी न किसी की। आप उस माँ की भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। 9 महीने गर्भ में रहकर इस धरती पर वो लाती है, तो कोई न कोई किसी न किसी, आज मेरी वाइफ है तो कल के बच्चे की वो माँ बनेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जैक्टली हम करना क्या चाहते हैं, एथिकल्स एंड इंटीग्रिटी का जो वैल्यूज होता है उसको समझिएगा। तो वो किसी न किसी की माँ होती है, उसको भी कोई माँ ही जन्म दी है, मुझे भी कोई माँ ही जन्म दी है, तो कहीं न कहीं 9 महीने गर्भ में रखकर एक माँ इस धरती पर लाती है। अगर मैं कोई महिला, मेरी मान लो कि XYZ, जैसा कि आपने बोला भी जस्ट कि आप शादी करेंगे तो माँ, अरे जब जरूरत जिस तरीके से उसको लगे, जैसे खुशी मिलती है, हर खुशियां देना चाहिए। और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे महिलाएं क्यों दबाव में आके ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे भी जाएंगे तो यही केस को देख लीजिए। लेकिन क्या घटना में क्या कारण हो सकता है?
एक तो ये दबाव में आ गई, इसके पास ये चीजें लगा, कुछ ऐसे इसको दोस्त गाइड करने वाले मिल गए जो साथ में आए थे। उसके दो दोस्त आए थे, उस दो दोस्त की जगह कोई और दोस्त होता, हम लोग जैसे व्यक्ति होता, तो उसको और कोई गाइड करता। मुझे एक बात आपने देखे नहीं, मतलब लड़की पहले फर्स्ट रिलेशन को छोड़कर दूसरे रिलेशन बाद फिर यहाँ से मूव करके फिर वहां जा रही। देखिए लालच, मैं कई बार लिखता हूँ लालच, लालच नाम दे रहा हूँ, बड़ा लोगों को थोड़ा सा कष्ट होगा। लालच, उसके साथ साथ हवस, बढ़ती भेदभाव, डायलेमा कर सकते हैं, और भाग दौड़, जिसको आज बोलते हैं ना वेस्टर्न कल्चर, आपने बात किया मॉडर्नाइजेशन, कि हम जल्दी सफल हो जाए, आगे हो जाए। ऐसा तो नहीं था कि जैसे पहले वाला जो लड़का था उनका सुमित नाम का कोई लड़का, वो सुमित था या संदीप, पता नहीं क्या नाम था, तो वो कम पढ़े लिखे थे, ये यूपीएससी तैयारी करते। ऐसे लालच में तो नहीं था कि ये यूपीएससी तैयारी कर रहा है, यूपीएससी आईएएस बन जाएगा या पैसे वाले होंगे, ऐसे भी कुछ होता है। देखो मैं क्या बोलूं, आप तो एक राइटर भी हैं, बहुत लोग को समझाते हैं, ये मेंटरशिप देते हैं, तो इसलिए हम जानना चाहते हैं। अभी आप थोड़ा देर पहले कॉल आया था स्लम्स के बच्चों के लिए, पढ़ाते हम लोग। देखिए जब मैंने गहराई से हर वर्ग में, मलिन बस्तियों में पढ़ाया हूँ भाई साहब, तब हर वर्ग के हर एक अपराध की चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मेरे पास कई सारे ऐसे केसेज आए, लगा था कि वो सुसाइड कर लेगा व्यक्ति या कर लेगी या जो भी, वहां से उसको मैंने निकाला है छोटी सी उम्र में। और ऐसे से व्यक्ति को भी निकाला है जो यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुंचा है, लेकिन एकदम टूट रहा था, जा रहा था सुसाइड तक करने, उसको बचा कर आया, मैं बोला लड़ना है, और लड़कर उसने जीत हासिल किया। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ एग्जैक्टली, कि ऐसे केस में बहुत इजिली ये चीजें हैंडल हो सकती थी। अच्छा, कोई समझाने वाला होता तो बहुत जल्दी हो जाता, बहुत इजीली हैंडल हो सकती थी, अच्छे लेवल पर हैंडल हो सकती थी, और उस लड़की का नाम तक नहीं आता, क्योंकि ऐसे केसेस में मीडिया में इस चीज को पुलिस प्रशासन सब छुपाती है, क्योंकि इज्जत सम्मान की बात होती है। हमने कहा कितना भी मॉडर्नाइजेशन हो, कितना भी वेस्टर्न कल्चर, लेकिन हमारा जो संस्कार है, जो गांव से निकल कर आती है, वो कभी खत्म नहीं होगी। मानता हूँ मेट्रो शहरों में आज कौन किस बिल्डिंग में रह रहा है, किस फ्लोर, पता भी नहीं होता है कि आप थर्ड फ्लोर पर कौन रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पर कौन रह रहा है, थर्ड फ्लोर पर जो व्यक्ति रहा है उसकी तबीयत खराब है, या फर्स्ट फ्लोर पर कौन किसके साथ आया, क्या करके गया, पता भी नहीं चलता है। आज आप भी उस दिन गए थे इंटरव्यू लेने, पड़ोसी हो, अगर कोई बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि संवेदनाएं मरती जा रही है। अब एक जानवर भी होता है ना, उसके अंदर संवेदनाएं आ जाती है, रहती है साथ साथ रहते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिनके अंदर संवेदनाएं मरती जा रही है, बढ़ती तलाक जैसे जो शादीशुदा है, या आप वो देखिए कि जो इसकी बेटी की शादी होने वाली थी और माँ निकल रही है उसके फ्रेंड के साथ, मतलब उसके जिसमें मंगेतर के साथ, ऐसी ऐसी घटनाएं जो घट रही है, इसके पीछे एग्जैक्टली रीजंस क्या है मैं आपको शेयर करता हूँ अभी। अब एक संवेदनाएं कहते हैं जानवर में भी होती है, लेकिन एक तरफ एक झाड़ी में काट काट कर फ्रिजों में रखा था, मार रहा था एक लड़की को, वो लड़का ने किया था ऐसा कांड। अच्छा, ठीक ना। और अभी ये लड़की का मामला है, ऐसा नहीं कि कोई कम है, कहते हैं नारी और पुरुष ये दोनों साइकिल के पहिया हैं, और ये दोनों बैलेंस करके चलते हैं, तभी घर परिवार चलता है, तभी समाज चलेगा, तभी संसार चलेगा। एक भी कमजोर पड़ा तो ये बिखर जाएगा, ठीक ना। तो एग्जैक्टली हमने देखा कि मेरे घर में एक रैबिट था छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये रियल एग्जाम्पल है, कोई नहीं कि ऐसे एग्जाम्पल सेट किया बोला जा रहा है। मैं जो भी बात करता हूँ फैक्ट के साथ रियलिटी बताता हूँ। रैबिट था, वो पहले से 1.5-2 साल से रह रहा था, वो सब कुछ ह्यूमन बिहेवियर समझ गया था, रहते रहते कब खाना है, कब कौन आ रहा है, कौन पापा है, कब सब समझता था। एक हम लोगों ने टाइगर मतलब डॉग लाया, उसका नाम टाइगर रखे, लेब्राडोर, छोटा सा बच्चा लाया, 15-20 दिन का था। जब लाया गया था जिस दिन, तो वो पूरा रो रहा था बच्चा, उसके पास जा जाकर रैबिट बार बार ऐसे ऐसे खेलने की कोशिश करता था। मम्मी बोली कि यार जहां से लाए हो, मतलब खरीद कर लाया गया था बनारस से, उसको छोड़ाओ भी, थोड़ा और दूध पी ले, बड़ा हो जाएगा तब लाएंगे हम लोग। हम लोग सोच कहे कि चलो रात का टाइम है, सुबह ले जाएंगे। तब तक फिर मम्मी के पास जाकर वो रैबिट ऐसे उनके कलेजे में बैठ गया, जैसे बोलते हैं ना साथ में, उनके गोद में आकर सो गया। सुबह उठा, खेलने लगा उसके साथ, रैबिट के साथ। रैबिट इतना ध्यान रखता था कहीं बिल्ली उल्ली ना जाए, क्योंकि टाइगर छोटा है, सही से चल भी नहीं पा रहा था, और कभी कभी खाना वो छुपा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ टाइगर तो फिर वो खेलता था, फिर मतलब इतना उन लोगों ने जानवर में इतना प्यार है, तो एक साथ रहते, लेकिन लोग बोलते हैं कि खरगोश और डॉग, कुत्ते में तो एक हो ही नहीं सकता। लेकिन वो वीडियो पड़ा हुआ, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूंगा, ऐसे नहीं कोई हवा में बोलता हूँ। इतना प्यार था, साथ में रहते थे। और गलती से एक दिन मतलब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, टाइगर को भी हम लोगों ने बांध रखा था, क्योंकि कुछ रिलेटिव आए थे, और इसलिए टाइगर को हम लोगों ने बांध रखा था, और रैबिट को आकर खरगोश दबाकर छत पर ले आकर गला दबा के मार डाले।
अच्छा। घर वाले सच बता रहे हैं 2 दिन तक हमारे घर में खुद खाना नहीं बना। एक रोने वाला हालात थी। जो संस्कार होता है मिट्टी में दफनाना, लाल कपड़े से दिया दिखाना, सब किए। टाइगर भी 3-4 दिन तक खाया नहीं, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था, फूक रहा था, और वो बार बार खोज रहा था कि किसने इसको मारा है। मेरा कहने का मतलब कि वो जो लोग बोलते हैं ना कि नेवले और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, हम तो वहां भी देखे हुए, और यहाँ तुम साथ में रहे हो, 2 बदन एक कर रखे हो, बिना घर द्वार बताए हुए, बिना शादी भी आके, फिर भी तुम किसी को मारने तक कैसे एक्शन ले सकते हो? मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की। कई बार लड़कियां भी मारी है, कई बार लड़के भी मारे हैं, ऐसी घटनाएं आए दिन घट रही है। तो ये इतना करेज आती कहाँ से है? तो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन, और जो मीडिया बताया, मीडिया मतलब जो आज दिखाई जा रही है। आप रामायण ही क्यों नहीं देखने चले जाइए, आपको टीवी पर आपका रामायण चल रहा है, महाभारत चल रहा है, और 15-20 मिनट में एक ऐसा ऐड आएगा जो पूरा परिवार अगर मैं देख रहा है, साथ में आपके भाई बहन माता पिता है, तो सर नीचे झुक जाएगा कि हमने नहीं देखा, सब लोग नदारेंगे हमने। एक वही बच्चा था जो 8-9 साल का बच्चा था, राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने गया उस वक्त, नाटक, सॉरी फिल्म नहीं होती, नाटक, राजा हरिश्चंद्र नाटक देखने गया, और उस नाटक को देखकर इतना प्रेरित हुआ, कसम खाया कि पूरा जीवन सच्चाई, नेक दिली, नैतिकता और ईमानदारी से जीऊंगा। और वो जीवन में जाकर लड़का बहुत बड़ा, बहुत महान व्यक्ति बना। हम कहना क्या चाह रहे थे, अगर मैं फिल्में दिखाना शुरू कर दें, दर्पण होते हैं समाज के, हाँ, दर्पण, समाज के दर्पण होते हैं, लेकिन आजकल फिल्में अधिकतर क्या परोस रही है? ऐसा कोई फिल्म होता है जिसमें अश्लीलता ऐसा कुछ ना हो, जहाँ मसाला मटर ना हो, और जनता भी अब वैसे ही देख रहा। जो छोटा बच्चा है, मान लीजिए 8 क्लास से बहुत आगे हो गया, 4-5 में पढ़ रहा है, उसके अंदर सेंसेस काम करने लगे, और वो अभी फिल्म देख रहा है या कहीं न्यूज ही देख रहा है, अचानक से कोई ऐड आया, उसके दिमाग में जा रहा है, जैसे ही उसको मौका मिलेगा ऐसा कुछ कोशिश करेगा करीब जाने का। और कई बार जब जैसे जिनको मौका मिल जाता है अकेले रहने का, वो घटनाएं कर देते हैं। मैं अपने पूरे जीवन, जब से मैं घर से बाहर निकला हूँ, मैं अपने छोटे भाइयों के साथ रहा हूँ। अच्छा, अभी भी रह रहे? हाँ, अभी भी भाई के साथ रहता हूँ, मैं अकेले कभी नहीं रहा हूँ। मैं छोटे भाइयों के साथ रहता हूँ, उनको भी पढ़ाना होता है, सब कुछ जिम्मेदारियां। और जीवन में मतलब बताओ, कहीं भी रहा हूँ, अकेले में रहा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें, ऑनेस्टली कहने का मतलब अकेलेपन सब झेल नहीं पा रहे थे, कई लोग झेल नहीं पा रहे हैं, और साथ में कुछ लोग चले जा रहे हैं। कितना पढ़ेंगे कोई, हम ही कितना पढ़ेंगे, 8 से 10 घंटे कोई पढ़ता है। और संगति का कितना प्रभाव होता है? बहुत बहुत ज्यादा संगति का प्रभाव बहुत। अगर मैं उस लड़की को संगति सही रहता, कोई वैसे अच्छे इंसान रहते हैं, दिल से बता रहा हूँ, ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लड़की पर एक दाग भी नहीं होते, क्योंकि लड़की बेचारी तो चलो ठीक है, इमोशनल में आगे, कम एज भी था, किसी के करीब चली गई, 20-21 साल, हाँ, किसी के करीब चली गई, होता है अक्सर, हार्मोन से रिलीज होता है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कम एज में शादी कर दो। जैसे हार्मोन से रिलीज होना शुरू हुआ 17-18 साल के बाद शादी कर दो, तो 17-18 साल में कर देना। हाँ, बाद में गौना करो, जैसे पहले था ना हमारे यहाँ कि लड़की का शादी 12, 14, 15 तक हो गया, और 5-6 साल के बाद गौना हो गया। ये भी कहता था कि भाई एक इमोशनल अटैचमेंट होता था। शादी होने के बाद भी छोड़ के भाग जाते हैं, उसको क्या करना चाहिए? बहुत, क्योंकि देखो, एक तो डिले मैरिज, लेट से शादियां हो रही है, ये भी अनैतिक पतन, लालच कि अगर मैं उसके घर में BMW है तो हमारे घर में स्कूटी से कैसे काम चलेगा? मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, नहीं तो उसी के पास। हाँ, उसके पास वो फ्लैट है तो मेरे पास क्यों नहीं रहेगा? आप देखिए ना, कई सारे IAS ऑफिसर्स का भी चीजें आ रही है, कई IAS ऑफिसर तो सुसाइड तक कर ले रहे हैं ऐसे केसेज में। IAS तक की भी बात कर रहा हूँ, वही पेपर पूरी चीजें नीट पढ़ के जाते हैं, लेकिन वही नैतिक पतन कर देते हैं। कई बार ऐसा घटनाएं घटती है कि नहीं, होती है कि नहीं? मैं तो जानता हूँ कई लोगों को। क्या होगा, समाज किस दिशा में जा रहे हैं, समाज को क्या होगा, थोड़ा आप लोग? मध्यम मार्ग, बुद्धम शरणम गच्छामि, मध्यम मार्ग में हमें चलने की जरूरत है। और दूसरी बात है कि हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप वेस्टर्न कल्चर मत अपनाओ, मॉडर्नाइजेशन मत आओ। हम भी चाह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री हो, 2047 का जो सपना देखा गया है वो हो, विश्वगुरु भारत बने। लेकिन इस विश्वगुरु में इंडियन नॉलेज सिस्टम, मैंने क्या बोला, भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने की जरूरत है। इस पे मैं गया में बुद्धिस्ट वहां पर है, वहां पर मैं खुद एक कोर्स के लिए वहां मैं टॉप किया हूँ, और बुद्ध और भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ते हुए मुझे उस पर काम करना है, रिसर्च करना है। तो बहुत जल्द, ठीक ना? कब जा रहे हैं विक्रम चौरसिया, कब जा रहे हैं? नेक्स्ट मंथ की ट्राई है, ठीक ना? मतलब ये मध्यम मार्ग ही पर रिसर्च करेंगे। हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। आज जो महिलाओं के साथ वर्षों से उत्पीड़न हुआ है, पुरुषों के साथ भी हो रहा है, देख ही रहे हैं। एक तो इंजीनियर था बेचारा, उसके साथ क्या हालत हुआ पता ही है, ठीक ना? एक इंजीनियर थे, उनकी वाइफ ने इस तरीके से किया,
काट के मतलब हाँ ड्रम में डाल दी, वही ना। ड्रम वाले भी एक और था जो सुसाइड किए थे, इंजीनियर साहब थे, AI में इंजीनियर थे वो, अच्छा, बड़े लेवल पर थे। तो ऐसी जो भी घटनाएं घट रही है, जो रिश्ते टूट रहे हैं, तार तार हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं जो संस्कार की ही कमी है, और संस्कार के साथ साथ लालच। वो मैं बता रहा हूँ, हर चीज किसी के लिए कर दो। मैंने देखा हूँ एक लड़की से, मैं बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक लड़की 8 साल से शादी के लिए देख रही है, बोल रही है बस देख रही हूँ। फिर मैंने बोला कि नहीं, बेहतर और बेहतर दिख रहे हैं, और बेहतर दिख रहे हैं, और बेहतर दिख रहे हैं। इस और बेहतर बेहतर के चक्कर में पता चलता है। और कई लोगों को मैं देखा हूँ जिनकी अच्छा भी छूट बड़ी, हाँ बड़ी धूमधाम से शादी की है, चीजें यहाँ बात में पता चल रहा है, बेहतर ढूंढ रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली रियलिटी ये है कि बेहतर में भी क्या उनको देखना है, उसकी गाड़ी कैसी, उसकी बंगले के, अब उससे भी इम्पोर्टेंट आजकल लोग देखें आउटर कैसा है। आउटर मतलब बाहरी, और जिम जाके कैसा बॉडी बनाया है, पाउडर खा के कैसा बॉडी बनाया है, बाहरी कैसा है, अंदर रियल में उसके अंदर कितनी अधिकता है, कैसा व्यक्ति है, क्या उसके अंदर में इनर शक्ति है, उनसे मतलब नहीं है। अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, अच्छे इंसान बहुत समाज में है, कुछ समाज में ऐसे गलत लोग हैं जिसके कारण समाज दूषित हो रही है। पर्सनैलिटी का बात तो नहीं, मतलब बॉडी का पर्सनैलिटी, ये बात सर। हाँ मैं देख रहा हूँ ऐसा, कई बार लोग बाहरी आउट देख रहे हैं, आप देखिएगा बाहरी चीजें देख रहे हैं, अंदर की उनसे मतलब नहीं है, लड़का क्या है, उनके अंदर क्या है चीज, वो बाहरी। अब कोई पेरेंट्स अपनी बेटी की शादी भी करने जाएगा, वो लड़का कितना नैतिक रूप से स्ट्रांग है, कितना संस्कारवान है, कैसे फैमिली से है, उससे पहले ये देखते हैं कि लड़का कितना रुपए महीना कमाता है, लड़का का हाइट कितनी है, लड़का कितना पर्सनालिटी में स्ट्रांग है, बाहरी और कैसी है। समस्या ये भी है एक, मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि किसी से कर दो, तो भाई अगर मैं चीजों को बैलेंस करना है चीजें, तो अब भोलेनाथ जो थे, शंकर भगवान सांवले, उनकी वाइफ बिल्कुल सुंदर। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं ऐसे। तो देखो, जो कोई भी रिश्ते हो ना, उसको निभाया जाता है संस्कारों के साथ, एथिकल में, संवेदनाएं के साथ, अपनी आगे फ्यूचरिस्टिक के साथ, संभावनाओं के साथ, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर समझते हुए। है ना, दो साइकिल, ये साइकिल जो होता है ना, उसके पहिया है तो, जो एक पहिया को चला पाएगा वही सक्सेस है। लिव रिलेशन चीजें तो पता नहीं होता है, फैमिली को पता नहीं होता है, दोस्त यार को, आस पड़ोस को भी नहीं पता कौन रह रहा है, क्या कर रहा है। अब इसमें कहीं भी घटनाएं होती है, किसी को पता नहीं चलता है, वही उस लड़की के पिताजी को पहले पता होता है, या माँ को, या बहन को, भाई को, किसी दोस्त को, या लड़की कहीं पता होता तो शायद वहां से निकल लिया गया होता चीजें, तो पता तो कुछ होता नहीं है। तो इस रिलेशन को तो मैं कभी नहीं, मैं मानता ही नहीं, इसको मान्यता देना भी नहीं चाहिए समाज में मान्यता देना ही नहीं चाहिए। क्यों भाई दे ऐसे कुछ, जिसको पता नहीं है कल कुछ भी किसी के साथ हो। जो घटना घटी है, चलो भगवान का धन्यवाद, खुदा खास्ता भगवान ऐसा ना करे। अगर मैं आसपास कुछ और बड़ी लेवल पर किसी को त्रासदी हो सकती थी, घटनाएं घट सकती थी, बिल्डिंग ब्लास्ट कर सकती थी, इस तरीके से हुआ, और लोगों को चोट पहुंच सकती थी, आस पड़ोस को भी, समझ। ये तो बहुत बड़ा घटना हो सकता था, जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया। हो सकता था कि पड़ोसी वाले घर में जाकर वो गैस लग जाता और किसी का और जान जा सकती थी। और इस तरीके से षड्यंत्र उस लड़की को करना क्यों पड़ा, वो भी मजबूर थी। वो सोची कि ऐसे हम कर लेंगे, फॉरेंसिक साइंस का स्टूडेंट हम बच जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मेरा जो भी चिप लेना है, हार्ड डिस्क जो भी उसकी वीडियो है। मतलब ऐसे तो नहीं था कि हम पुलिस में जाएंगे तो थोड़ा आवाज, मतलब ऐसा भी तो नहीं है सिस्टम का भी कुछ दिक्कत हो कि जैसे बहुत सारे आवाज भी नहीं उठाना चाहते, बहुत सारे। अब जैसे बताया गया कि 17-18 लड़की की उसके पास हार्ड डिस्क में था, कोई अभी तक नहीं पहुंचा, पुलिस भी बोल रही है। एक लड़की ने कदम उठाया, मतलब बहुत सारे लड़की तो मतलब सोचे भी नहीं कि हम पुलिस को कंप्लेन करें या कुछ, मतलब वही समाज के डर से। यही तो जागरूकता लाना है। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, आप क्यों अपना समय दे रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं कि भाई यही हमारे बहनों को, महिलाओं को, दोस्तों को आवाज उठानी है। अगर कहीं आपके साथ गलत हो रहा है, कल अभी उसके साथ हुआ और किसी और के साथ भी हो सकता है, आप आवाज उठाओ। आप लोग वैसे व्यक्ति से मिलो जो आपकी भावनाओं को समझे, न कि मजे मिले, और उसको लेकर आपकी चीजों को समझे और आपके साथ खड़ा हो, सपोर्ट करे। हमें ऐसा नहीं लगता कि
अगर मैं ये तो वहां से बुला ली ना, बाहर से लड़कियों को, दिल्ली के कोई लड़के जो सिविल सर्विसेज की तैयारी या डीयू में पढ़ रहे हैं, चीजें एक मैच्योर व्यक्ति से बोली होती तो कोई ऐसा सलाह देता, उसको शायद सपोर्ट करता, थाने ले जाता या पुलिस को बुलाता कि सर ऐसा ऐसा है, जहां तक मुझे लगता है इतना। लेकिन वो बच्चे भी अनमैच्योर थे, गलती तो ही है वो लोग, क्योंकि देखिए ऑनेस्टली देखा जाए तो अब उसका अर्जुन बनकर कौन है उसके साथ, और ऑनेस्टली देखा जाए अर्जुन और कर्ण में कोई उस तरीके से विवाद नहीं था। सलाहकार कौन है, सलाहकार कौन है? हाँ, अब अर्जुन कर्ण की बात करें तो आखिर में अर्जुन का कर्ण क्यों बन गया दुश्मन? इसलिए कि उस अर्जुन का नाम था, सम्मान था, बहुत बड़े लेवल पर उस पीछे था। तो कई बार लोग जलन में वो आप जो उनकी अर्जुन की जो प्रतिष्ठा थी, सम्मान थी, वो बराबरी वो नहीं कर सकते थे। तो कई बार ऐसे भी लोग जलन में आ जाते हैं चीजें। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है कि सोसाइटिकल जो स्ट्रक्चर है ना, कुल मिलाकर इस स्ट्रक्चर पर हम सबको काम करने की जरूरत है। और ये अभी बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। और इसमें यही हम लोगों को सिखाई जाती है, बताई जाती है कि भैया भाभी क्या होती है, शादी क्या होता है, वाइफ क्या होता है, पत्नी है तो उसकी जिम्मेवारी क्या होता है, हस्बैंड क्या होता है, बच्चे क्या होता है। ये चीजें आज से पिछले पीढ़ी के जाओ, हम लोग के माँ बाप को देखो, दादा दादी को देखो, कुछ था नहीं था, मतलब धनी नहीं थे, मगर जो परिवार से धनी थे, मतलब जो संस्कृति थे उसको लेकर चलना, कल्चर को लेकर चलना, ये से। और जो उसके परिवार से बहुत धनी थे लोग, पैसे से नहीं थे मगर परिवार। हाँ, जो देखो अब जब एकल परिवार हो गया है आज, जब ज्वाइंट परिवार, संयुक्त परिवार हुआ करता था, तब देखिए दादा दादी, हम लोग कहीं दादा दादी जो बचपन में कहानियां सुनाते थे, वो आज भी मेरे जीवन में बहुत काम आता है। बहुत मुश्किल से मुश्किल दौर में मैं पॉजिटिव और सही रास्ते पर चलता हूँ। सच्चाई ईमानदारी ने जो दादाजी दादी नाना नानी सुनाते थे तो अब क्या है ना कि एकल फैमिली हो गया है। अब तो कई मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिनके परिवार कभी देखने तक नहीं आए हैं कि हमारा बेटा बेटी कैसे रह रहा है, कहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, समझ रहे हैं। तो अब कुछ हवस का भी सीन है। हवस क्यों आ रहा है चीजें, मैं बताया कि एक समय के साथ चीजें भी होना चाहिए, और सब ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा, ये भी सच है। लेकिन हम कहते हैं कि जब तक आप एक मैरिड लाइफ में ना आ जाओ तो आप जब ये बोलते तो बहुत सारे लोग जो इस रिलेशनशिप में रहते उसको तो दिक्कत होगा। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा तो उनको, मान लीजिए आपको भी कभी कहीं से ऑफर मिला है, जैसे वो तो बहुत सारे लड़के को मिलते हैं, लड़की को मिलते हैं, तो बहुत सारे सामने से बोले, बहुत लोगों ने बोला। अच्छा, बहुत लोगों ने बोला, क्योंकि आप जिस ओहदे पे हैं जहाँ आप दिनों दिन कर रहे हैं, लोगों ने बोला, सामने से बोला। लेकिन मैं सभी से ही बोला, माता जी, मेरा एक लैंग्वेज होता है, सुनिएगा, माता जी। और दूसरी बात ये होता है कि भाई हमको शादी करना है और घर वाले कराने वाले बहुत जल्द करूंगा। और दूसरी बात है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। मेरा तो सपना था कलाम सर जैसा, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा पूरा जीवन, मतलब एक ब्रह्मचर्य का पालन, ये था। लेकिन कुछ चीजें ऐसे, घर का प्रेशर, चीजें ऐसा होना लगा, मुझे भी लगा एक समय के साथ कि नहीं तो मैं, घर वाले मेरे को बताया ना, मैं बचपन में ही शादी हो गया था, 13-14 साल पे हो गया होता, लेकिन मैं वहां से निकल लिया। उसके बाद जब माहौल संभाला तो मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है, समाज को देना है। लेकिन एक समय के आप थोड़ा ये तो हो गया, आप थोड़ा बचपन के एजुकेशन के बारे में, आपका कैसा परिवेश रहा, किस फर्श से अर्श तक जो उठे हैं, आपने संघर्ष किए हैं, क्या कहानी है विक्रम चौरसिया? मैं एक छोटे से गांव से हूँ। ये रियलिटी ऐसा जगह से है जहाँ पिछड़े हैं एजुकेशन में हर तरीके से। किसान परिवार से हूँ। मेरे घर में मेरी जो पिछली पीढ़ी है सब अंगूठा छाप रहे हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं। आपसे पहले? हाँ, हमारे पहले हम लोगों ने आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का सफर किया, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन की, ठीक है। इससे फिर भी यहाँ तक आना और यहाँ तक सिविल सर्विस तैयारी करना, और मतलब अभी भी आप डीयू में पढ़ा रहे हैं और इतना समाज सेवा कर रहे हैं, तो कहाँ से, मतलब कौन पहुंचाने वाले, कौन मोटिवेशन और कौन सपोर्ट करने वाले आप? देखिए, नियति बहुत बड़ा खेल खेलती है, और संघर्ष, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, संघर्ष को गले लगा लेता है। आप डरते भी नहीं है किसी से, मतलब ये कहाँ से इतना डर भाग जाना, आवाज उठाना जहाँ कोई नहीं आवाज उठा, बचपन कहाँ से ये सपोर्ट, कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? जो व्यक्ति बचपन से ही पढ़ा हो और
कोचिंग पढ़ा के पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ा के होम ट्यूशन पढ़ाओ। इसके बाद जहाँ न्याय होता है वो न्याय के लिए लड़ता हो। और खुद जब मैं बताया कि मैं किसान परिवार से, कोई बैकग्राउंड नहीं था, अब वहां से समझिए कि समाज कितना उपेक्षित करता रहा हो, और वहां से लड़ते लड़ते बढ़िया स्कूल नहीं मिला, चीजें नहीं मिला, फिर भी वहां से आदमी आते थे। दिल्ली की, मतलब भारत की कह सकते हैं सबसे बढ़िया, पूरे विश्व के लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। उस यूनिवर्सिटी से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। तो अपने आप में खुद मैं सोचता हूँ कि चलो नियति और मेरी मेहनत रंग लाई। मैं बार बार बोलता हूँ जो बाबू सोना में यहाँ टाइम लोग वेस्ट करते हैं, 8 से 10 घंटा लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं। मैं उस बीच में काफी लड़कों को मोटिवेट करता हूँ, स्लम्स के बच्चों को पढ़ाओ चीजें, और उसी से प्रेरित होकर कई जो लोगों ने जो यहाँ से दिल्ली से चल रहा है अभी चल रहा है। तो कहाँ पढ़ा रही हैं आप, कहाँ क्या कर रहे हैं? दिल्ली में कई जगह चल रही है, और अभी भी देखिए गांधी विहार के पीछे भी चल रहा है, क्लासेस बच्चे बुलाए हैं, कई जगह चल रहा है। इसके अलावा भी यूपी में, बिहार में भी लोगों ने चलाना शुरू कर दिया है, आपको देखे? हाँ, प्रेरित होकर। और ऐसा नहीं कि कभी किसी से फंडिंग या किसी एनजीओ ट्रस्ट का बैनर वगैरह, कभी नहीं। आप भी गए थे एक बार रिकॉर्ड करने, आपने देखा है। तो एक्चुअली देखिए, मैं आपको राहुल जी बता दूं कि जो सोसाइटिकल एज ए टॉर्च बैरियर, या कह सकते हैं कि जो समाज में पतन हो रहा है किसी तरीके से, चाहे संस्कारों का, चाहे शिक्षा का, एथिकल्स वैल्यू, किसी चीज का, उसको ऊपर अपग्रेड करने के लिए हम जैसे युवा, आप, हम और भी जो साथी हैं, जब आगे आएंगे और एज ए टॉर्च बैरियर, एज ए बाउंस बैक के भाव से आएंगे, और एज ए एथिकल्स की, हाँ, हमें इस देश को विश्व गुरु बनाना है, पुनः इस देश को फिर से वो शिक्षा की अलग जगानी है। तो हमें नहीं लगता है कि लोग अपने, जब अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, जवाबदेही की, ड्यूटीज की, आर्टिकल 50 होने की, तो उसको समझेंगे नहीं, करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम्स कहाँ है, अवेयरनेस की, और लोग आज मौज मस्ती, मतलब करना लोग चाहते हैं, मगर उसको कोई समझाने वाला नहीं है, समझाने वाला भी नहीं है। और अब जिसको समझिए कि सब कुछ सोने का चम्मच लेकर मिल गया है, ऐसा अब मस्ती से पड़ा हुआ है, तो उसको कई बार लोग ऐसी का नाम दे देते हैं। अब जिसको एस्पिरेंट पढ़ने आया है, इस पे कहना नहीं चाहिए, अब उसको हर फैसिलिटी मिल रहा है, हर महीने फिक्स घर से सैलरी जैसा पैसा आ जा रहा है, पूरा एकदम एंजॉय कर रहा है, ऐसी उसी लगा के मस्ती कर रहा है। 7-8 घंटा पढ़ेगा, इसी तरह क्या बेचारा पढ़ेगा, फिर कहीं ना कहीं उसका मन भटकेगा ही। और कोई क्रिएटिविटी है नहीं। अब हम लोग हैं, लिखते भी हैं, कई सारे आपने कब लिखना शुरू कर दिया? अच्छे मैगजीनों का, अखबारों का मैं ब्यूरो चीफ तक हूँ, अलग अलग पोस्ट पर हूँ, संपादकीय सलाहकार भी हूँ, बड़े अच्छे मैगजीन का। विक्रम चौरसिया जी कब से लिखना शुरू कर दिया? ऑनेस्टली लिखता तो था कविताएं वगैरह स्कूल टाइम से ही, लेकिन पब्लिश नहीं होता था। कविता सुनाना चाहे आप, कुछ जो दिल के छूने वाले हो? देखिए, कविताएं बहुत सारी हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल हम यही कहेंगे कि जो हमारा एक मेन मकसद है, यहाँ बहुत ना हम गाना गाने के लिए सुना रहे हैं, ना कविताएं के, हम बस युवाओं से, लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि उस माँ बाप के धड़कनों को आपको समझने की जरूरत है। हर एक युवा जो घर से सपने लेकर आता है, उस सपने के साथ आखिरी, ये नहीं कर रहा हूँ कि सिलेक्शन होना ना होना लगवा दे, क्योंकि सबको नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक ना। और यूपीएससी में तो सिलेक्शन रेशियो कितनी परसेंटेज सबको पता है, तो जरूरी नहीं कि आप आईएएस बनने आए हो तो आईएएस ही बन जाओगे, लेकिन एक अच्छा नागरिक आप बन सकते हो, आप बनोगे, लेकिन आप उस नैतिकता को, उस माँ बाप के सपने को, और कुछ नहीं तो एक और रिक्वेस्ट मैं सभी से करता हूँ, जब पर्सनली भी किसी से मिलता हूँ या पर्सनल लेवल पर किसी को काउंसलिंग करता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि यार कम से कम 24 घंटे में ना 2 मिनट अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल से बात करना। आप देखिएगा जो बच्चे, कई लड़के लड़कियां 1 महीने तक बात नहीं करते। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। आप डेली 2 मिनट एक फोन लेकर मम्मी पापा से बतिया लोगे ना, आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहेगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये बताइए, आप एक लेखक भी, कब सोचे थे कि हमें आईएएस की तैयारी करना है? मुखर्जी नगर जब मेरा बैंक में जॉब हुआ था, वहाँ पर मैं बैंक के जॉब छोड़ कर, हाँ, जब मैं आज का प्रयागराज उस वक्त इलाहाबाद है, तो वहाँ एक कोचिंग थी, बहुत लंबे भीड़ निकलती थी, हम पहले जानता भी नहीं था, सच बताएं कि आईएएस क्या होता है चीजें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल की बात, ठीक है ना। क्योंकि मैं कॉमर्स से बीकॉम किया था, ए प्लान था कि सीए करेंगे, सीपीटी करेंगे, लेकिन उसी बीच में बैंक में जॉब हो गया, तो फिर आ गया। लेकिन एक सपना या कि यार ऐसे कलेक्टर बन के ऐसे, तो भीड़ को देख के तो नहीं अपना सपना जग गया? नहीं, भीड़ को देख के नहीं, ऑनेस्टली देखा जाए तो, इससे पहले भी देखा जाए तो कई सारे ऐसे चीजें हुई थी और घटनाएं, चीजें जहाँ जब हम घर के आस पड़ोस के लोगों को देखते हैं कि एक छोटे काम के लिए जिस तरीके से ढलाया जाता था, परेशान किया जाता था, और एक जगह तो एक बैंक मैनेजर बोल दिए कि
मैं बहुत बचपन की बात बता रहा हूँ, जब 8-9 क्लास में था मैं, कि जब तक 10% हम लेंगे नहीं तब तक केसीसी नहीं करेंगे। तो मैंने पूरा विरोध कर दिया था वहाँ, सब लोग जानते हैं। फिर क्या हुआ? तो वो बोला कि हम जब तक नहीं लेंगे तब तक देंगे ही नहीं। तो मेरे को तो उतना नॉलेज चीजें नहीं थी, हमने बोला कि हम जा रहे हैं पुलिस को कंप्लेन करने चीजें। अच्छा। हाँ, मैं भाग गया, घर वाले लोग रोक रहे हैं, जरूरी है भाई, किसी का काम है, किसी का इमरजेंसी है, लेकिन हम बोला कि नहीं, वो पैसे वो देने को मजबूरी में लोग देते हैं, हर जगह करप्शन है। तो एक्चुअली देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट की जब बातें होती है, एथिकल्स वैल्यू की बातें होती है, तो हर जगह लागू होता है। और सिर्फ ये जो हमने बातें किया, ये सिर्फ बातें नहीं, लेक्चर नहीं है। हम कहते हैं कि जो आप बात बोल रहे हो या कर्मा के आप अगर वो कुछ बोल रहे हो तो वो आपके सिर्फ वाणी में नहीं बल्कि कर्मा में होना चाहिए। और कर्मा ऑलवेज रिफ्लेक्ट की जो बात होती है, ये रियलिटी है। तो आप मेरा विक्रम जो नाम है, उस नाम को ही मैसेज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि किस तरीके से। क्या मतलब है आपके नाम का, आपको बताना? नहीं, ये कहते हैं ना, विक्रम है ऑलवेज ए पर्सन हु इज ब्रेव, हु इज ऑलवेज थिंक टू जस्टिस। एग्जैक्टली रियलिटी ये है कि विक्रम का आप उठाओ तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इतिहास में रहा है वो चीजें, लेकिन नाम रख लेने से कोई एक बात बताइए सर, विक्रम चौरसिया जी अपने आप को क्या मानते हैं? एक लेखक या जो मेंटर या क्या, स्टूडेंट या क्या मानते हैं? समाज सेवक क्या मानते हैं अपने आप को? देखिए, इस समाज का, इस धरा का मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ। जब तक ऊपर वाले ने सांसें दिया है, निस्वार्थ भाव से, जहाँ लगेगा इंजस्टिस हो रहा है, जहाँ लगता है मेरी गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, वहाँ मैं देने वाला एक सामान्य सा किसान का लड़का हूँ। मैटर ये नहीं रखता कि हम किस पोजीशन पर हैं, क्या है। कई जगह का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हूँ, वो संस्थाएं कौन सा कहाँ ऐसे संस्थाएं बना देती है चीजें अपने चीजें के लिए, लेकिन हम धरातल पर काम करना चाहते हैं। दिखाइए क्या है। हम धरातल को भी सीएम जी को भी लेटर के लिए हम लोग कर रहे हैं, विक्रम चौरसिया झोपड़ी के लिए। देखिए, विक्रम चौरसिया जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है यहाँ पर। लेकिन मैटर ये नहीं है चीजें, ये चीजें तो ठीक है, लेकिन पद में देखिए, आप गांधी को उठा लीजिए, आजादी से पहले जितने भी हमारे रिवोल्यूशनरी रहे हैं, सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, आप दोस्त उठा लीजिए। पद मायने नहीं रखता, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। मैंने आज तक किसी से नहीं बोला कि सर मेरे को एक पद दो, वो जबरदस्ती बना देते हैं, भाई दे देते लेटर, नहीं सर आप देखो, आपके हाथ में दे रहे हैं। ये काफी साल से बोल रहे थे, 6 साल से, कि नहीं आपको पद दे रहे हैं हम लोग, फिर रेखा गुप्ता से मिलेंगे, दिल्ली का सीएम से, फिर इस पे ऐसे काम करेंगे विडोज एंड हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, महिलाओं के लिए चीजें। हमने बोला कि ठीक है। वो बोलेगा ऑलरेडी स्लम्स के लिए, झुग्गी झोपड़ी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, संस्थाएं तो लोग इतने बनाते हैं चीजें, लेकिन मैं जो धरातल पर काम करता हूँ निस्वार्थ भाव से, वहां बिना बैनर पोस्टर के, वो अंदर से आत्मा से काम होना चाहिए। पद जरूरी नहीं है, आप कोई भी पद पर पहुंच जाओ, प्रधानमंत्री पहुंच जाओ, अध्यक्ष बन जाओ, या किसी आईएएस बन जाओ, या कहीं भी, लेकिन आपकी कर्म करने की, आपकी काम करने की नीयत सही नहीं तो सब बेकार है। तो बिना पद के भी तो लोगों ने काम किया। पद जरूरी थोड़ा है कि हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे तभी काम करेंगे। आप बिना पद के काम कर सकते हो, और मैंने अभी तक बिना पद के ही काम किया है। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसा, आपने समाज सेवक भी रहे बहुत सारे, कोई ऐसा चीज आप किए हो जो दिल के छू गया हो, आपको लगा होगा कि सच में मैं आज मेरा जीवन धन हो गया हो, ऐसा कोई मोमेंट याद हो, या ऐसा चीज कुछ हुआ हो आपके जीवन में? ऑनेस्टली देखा जाए तो ऐसा कई बार मुझे ऊपर वाला ने मौका दिया, कई बार दिया। उसमें से एक बंदा था जो सुसाइड तक करने जा रहा था, उसको हमने निकाला वहां से, ठीक ना। और ये तो है सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट अगर मैं सबसे ज्यादा दिल को छुआ तो उन बच्चों के बीच में जाकर मुझे सुकून मिला जिनका कोई नहीं था, कूड़े चुनते थे, और कुछ लोग नशे में लिप्त थे, छोटे छोटे बच्चे, बल्कि उनके घर वाले, मतलब मामा वामा लोगों ने नशे का सिखा दिया था। वहां से निकालना, और बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, कोई जॉब कर रहा है, आप समझ रहे हैं। और कितना खुशी होता है, और आपको कितना, मतलब ऐसे मोमेंट भी कुछ आया है जीवन में कि जो किसी को देख के आपके बच्चे पढ़ाए या किसी को आपने हेल्प किया, वो अच्छे लेवल पर पहुंच गए? बिल्कुल। तो कैसा सुकून होता है? भाई साहब पूछिए, मैं बढ़िया नींद आती है, मतलब जो सुकून मिलती है, लगता है कि धन हो गया। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, आप बोलते हैं डरते नहीं है कुछ। भले मैंने अपने माँ बाप के लिए, परिवार के लिए जो चीजें उम्मीद है उन्हें, इसलिए अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन जब अंदर से हम टटोलते हैं खुद को, जब खुद से ऑब्जर्व करते हैं, लगता है कि नहीं मैंने सच में किया है, ऐसा कुछ किया है जो मर जाऊंगा बिना, तभी मैं कहूँगा कि नहीं मैंने कर दिया। तो सुकून वाला नींद आता है। अच्छा,
ऐसा 2-3 चीज बताइए जो समाज में बदलाव होना चाहिए। देखिए, अभी हम लोग बर्निंग इश्यूज पर बात कर रहे थे। सबसे पहले तो आप अपनी जिम्मेवारियों को, जवाबदेही को समझिए, और परिवार से बड़ा, स्पेशली माँ बाप से बड़ा आपके शुभचिंतक कोई नहीं हो सकता। एक कड़वा सत्य है, इसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कभी किसी के साथ रिलेशन में आ रहे हो या शादी करने जा रहे हो, चीजें जरूर घर वालों को साथ में रखिए, उन लोगों को इंडोल्व कीजिए, पहले ही बताइए। और ईमानदारी से जिस मकसद से आप कहीं भी जाते हो, स्पेशली आपके सुनने वाले ज्यादा युवा है, तो उस पर अपनी टाइम दीजिए। और साथ में सामाजिक अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस, क्योंकि आप भी समाज के पार्ट हैं तो आपको करना है। जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको तो स्पेशली ज्यादा टाइम देना चाहिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए। बुजुर्गों को भी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ जब शुरू दिल्ली आया था लीगल अवेयरनेस करके हम लोग बैनर वैनर लेकर, वो क्या बोलते हैं, स्मोकिंग लिक्वर जो पीते थे उन लोग को हम लोग समझाते थे। मेरे साथ के कई दोस्त थे जो सिलेक्टेड है, वो देखते थे मेरे को विक्रम आ रहा है, और सिगरेट लियर पीते थे, धीरे से पॉकेट में या नीचे जूते के नीचे दबा देते थे। अच्छा सर, जो लोग आपको विक्रम चौरसिया को पागल कहते हैं, गुस्से वाला लोग कहते हैं, कि कहते हैं ये समाज के अच्छे इंसान नहीं है, अच्छा, गलत भी कुछ भी बोल देते हैं, उसको क्या मैसेज देना चाहिए? क्या चीज तो मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी ने मेरे को गलत समाज के लिए, कमेंट में आते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों का वो चीजें होती है। देखो, समाज है और इतने लोगों का, हर लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन है। हमने देखा है यार, जो कभी हमसे मिला नहीं है, जिसको हम जानते नहीं है, वो लोग भी अपना मतलब पूर्वाग्रह टाइप का बना लेते हैं। कई सारे सोशल ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जैसे अलग अलग जगह, DU का, JNU का सामाजिक ग्रुप है, उसमें मैं हूँ, जो मेरे को जानते भी नहीं है। कई बार वो अपने बिना जाने हुए कमेंट कर देते हैं, बिना उस चीज को जाने। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम यहाँ पर पॉडकास्ट में 1 घंटे बात किए हैं, इमेजिन कीजिए, और उसमें से आपने कोई रील काट दिया, ठीक ना। अब वो रील 1 मिनट का है, मान लीजिए 50 सेकंड का है। अब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना प्रेडिक्ट धारणाएं बना लिया, और वो उसके अनुसार मेरे को देखकर उसने कमेंट कर दिया, जज कर लिया। जैसे आपने बोला ना कि कोई कहता है पागल चीज है, तो एग्जैक्टली जब वो व्यक्ति, मतलब ये बोलते हैं कि विक्रम चौरसिया जब बोलने लगते हैं तो लग रहा है कि पूरा किसी को मौका ही नहीं दे, ऐसे बोलते हैं कि लग रहा है कि मतलब कहाँ से, मतलब पहले से सोची समझी होते हैं, इतना स्पीड में कैसे? नहीं, आज तक मेरा कभी भी प्री प्लान एक और पॉडकास्ट हुआ था, जब पिछली बार वायरल हम लोगों ने मूवमेंट किया था, आंदोलन। तो एक और है पप्पा सॉरी करके, भाई साहब बहुत अच्छा पॉडकास्ट किए थे वो। तो वहां पर भी वो बोले थे कि सर ये क्वेश्चन हम भेज रहे हैं, कि बिल्कुल नहीं, हम देखेंगे भी नहीं तुम्हारा, क्योंकि हम कभी नहीं आज तक किसी भी मंच पर या किसी भी इंटरव्यू में कि आप हमसे क्या पूछने वाले हो, हम क्या बताने वाले हैं, नहीं। आप जो पूछो रैंडमली जो आएगा, सरस्वती माँ का जो अंदर से आवाज आती है, वो सब नेचुरल होता है, कुछ प्लान नहीं होता है। NCRB का रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कोविड के दौर का हालात, और इससे पहले महिलाओं की स्थिति वैदिक पीरियड में नो डाउट अच्छी थी चीजें। महिलाओं के साथ एक्सप्लॉयटेशन उस लेवल्स के होता है कि आज भी महिलाएं थाने तक नहीं पहुंच पाती है, रिपोर्टिंग नहीं कर पाती है, गांव की, छोटे छोटे शहरों की। अब वही बड़े बड़े शहरों के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल चीजें, कई बार वो मिसयूज भी होता है। और कहीं ना कहीं इसका ये रीजन था, जो लड़की ऐसा घटना करी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर, वो थाने पहुंच गई होती थी, शायद मामला कुछ और होता। उसके अंदर भी डर थी कि कहीं हमारे परिवार जान जाएंगे पुलिस वाले, तो ये समाज में अवेयरनेस की जरूरत है। सर, ऐसे कुछ आपके जीवन में हुआ है या आपके साथ हुआ है कि कोई चीज आपसे बहुत बड़ा गलती हो गया हो, आपको अफसोस हुआ हो कुछ? अरे भाई साहब, ऐसा मोमेंट याद है या कुछ मनुष्य मनुष्य गलतियों का पुतला है, हर इंसान से गलती होता है, कोई यहाँ परफेक्ट नहीं है। जो खुद को कहता है परफेक्ट, तो फिर वो भगवान बन गए हैं, उनको नमस्कार। गलतियां मैं भी खूब करता हूँ, फिर नोट डाउन करता हूँ, फिर सुधारता हूँ, लेकिन आज तक मैंने अभी तक याद है कि मैं ऐसा कोई गलती नहीं किया जिसके कारण किसी को दर्द होना पड़ा हो, शर्मिंदा खुद को होना पड़ा हो। हाँ, गलती से चीटी दब गई, माफी मांगता हूँ, गलती से दब गई, भाई मैं जा रहा हूँ या आई और मैं यहाँ पर इससे बात कर रहा हूँ, पैर से पड़ गया, वो अलग बात है। लेकिन इंटेंशनली, 2 चीज होता है, इंटेंशनली इंटेंशनली कभी भी किसी को हट नहीं किया, किसी को जानबूझ के परेशान नहीं किया, क्योंकि मानवता जानता हूँ, इंसानियत और राष्ट्र, मानवता, इंसानियत, राष्ट्र की बात करता हूँ, यही मेरे लिए सर्वोपरि है। और इन सब में अगर मैं कहा जाए सबसे सर्वोपरि क्या है, तो मानवता, इंसानियत। मान लीजिए पहले के विक्रम चौरसिया जी और अब के विक्रम चौरसिया जी, अब फिर से एक पहले जैसे आए थे पढ़ने के लिए, यूपीएससी तैयारी का, फिर से मौका मिले आपको यूपीएससी तैयारी, तो क्या चीज आपने गलती किए थे वो गलती नहीं करना? ऑनेस्टली बताऊं, अभी मेरे पास मौके हैं, पूरे 5 अटेम्प्ट बचे हुए हैं। आपको बता दो, मैंने 4 ही अटेम्प्ट दिया है, ठीक है ना। मतलब गलती
जो हो जाते हैं बच्चे को, जो नए नए बच्चे आते हैं। देखिए एक्चुअली मैंने और बताया यहाँ पर था एड की दुनिया चल रहा है, चकाचौंध का दुनिया चल रहा है, तो हाँ, आप उसी क्या गलती 5 मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं चकाचौंध में फंसा था, कोचिंग वगैरह बहुत दिन भर की नहीं, दिन भर क्लास करूंगा हो जाएगा। और सच्चाई ये है कि भाई साहब मेरे संघर्ष थोड़ा लंबे रहे हैं, अलग अलग संघर्ष रहे हैं। सिर्फ पढ़ना होता ना मेरे को कि ऐसा तो नहीं था सर, एक लक्ष्य नहीं था आपका? बाबूजी अगर मैं हर महीने 10,000 रुपए भेज देते, 10 यार दिन भर टेबल में बैठ के ऐसे पढ़ना होता सुकून से। मैंने यहाँ अलग अलग संघर्ष किया, बड़े लेवल पर किया, ठीक ना, अलग अलग रात रात तक लूंगा कई बार। ऐसा तो नहीं था सर कि आपकी एनर्जी हर जगह बट गया, एक जगह फोकस नहीं। अब ये बताइए, चलिए कुछ लोग बोलते हैं कि आईएएस बनने आए हो, सिर्फ आईएएस पर चीजें तो बच्चे को किस चीज से ध्यान रखना चाहिए? मैं कहता हूँ इस राष्ट्र जो वीडियो देख रहे हैं उसको, उनको यही बोलूंगा, पहले आईएएस बनने आए हो अच्छी बात है, लोग आईएएस बन के भी कुछ लोग कमाल कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ सुसाइड तक कर रहे हैं। आप आईएएस बने हो, आईएएस बने या न बने, वो अलग सेकेंडरी थिंग होना चाहिए। फर्स्ट थिंग होना चाहिए राष्ट्र, मानवता, इंसानियत। अगर मैं और एक अच्छे इंसान बनना जरूरी है। अब मान लीजिए भगवान न करे XYZ कोई व्यक्ति है, वो आईएएस बनने के लिए कसम खाया, दिन भर पड़ेगा, यहाँ पर कहीं नहीं, टेबल पर कहीं ले रहा है, और उसके पड़ोस में या उसके घर पर ही किसी ने इंटेंशनली गलत व्यवहार किया, हंगामा खड़ा कर दिया, मारपीट कर दिया, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जलनखोरी में भी कि वो पढ़ रहा आईएएस का, उसको फंसाना है और उसने किया, नीचे गिराना है। हाँ नीचे गिराना है कि आईएएस का मेल्स लिख दिया, इंटरव्यू पहुंचने वाला है, और उसके साथ ऐसा कुछ करा जाए जिससे दीपक मीना के साथ कुछ ऐसा। आप आईएएस की तैयारी डेडिकेटेड होकर हैं, क्या आपके घर में 5 मेंबर हैं, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, आप चुपचाप सहन करोगे, पहले आवाज उठाओगे? वैसा ही सेम एनर्जी मेरे अंदर है। सिर्फ घर का मैं नहीं देखता अपने, मैं पूरे राष्ट्र को देखता हूँ, पूरे देश को अपना घर बना, हाँ, वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व ही मेरा अपना घर है। ये पावर कहाँ से आते? विक्रम चौरसिया को ये जो एनर्जी और इतना लीडर, पता नहीं, कई बार मुझे कई बार ऐसा लगता है, सच बताऊं, मेरे घर कई बार मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब मैंने इतने बड़े बड़े आंदोलन लीड किया, कई सारे बड़े बड़े लोग, विचार कहाँ से आते हैं आपके अंदर? पता नहीं, मुझे कई बार लगता है एक तो मेहनत है, इंसानियत है, मानवता है, ईमानदारी है, दूसरी लगता है कि कुछ एनर्जी है जो नियति कराती है। सो कॉल्ड जिस दिन मेरी जन्म हुआ था, मेरे खेतों में शिवलिंग निकले थे। अच्छा। और वहाँ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, दादाजी ने बनवाया है, दादाजी का वहाँ नाम भी लिखा हुआ है। भगवान मैं विश्वास करता हूँ, एक है मेन डायरेक्टर महादेव, देव का देव, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे चीजें देखा ना जहाँ लगता था कि मैं खत्म हो गया। अच्छा, मुझे लोग मार क्या ऐसा कोई मोमेंट आप बताना? हाँ, कई बार ऐसा, देखिए बड़े बड़े आंदोलन चीजें, आदमी और भी चीजें। अच्छा, आंदोलन करते रहते थे, आपके साथ कोई मतलब मिसबिहेव, कितना मतलब कभी आपको ऐसा घटना घटा है कुछ की? माता पिता का आशीर्वाद है और महादेव का मुझे लगता है साक्षात आशीर्वाद है। उसी दिन मेरी जन्म हुई थी, इस मामले में बड़ा खुशकिस्मत हूँ मैं, मतलब महादेव जी का आशीर्वाद। हाँ, और भाई ईमानदारी से लड़ता हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ, किसके अंदर कलेजा है? जो लोग कहते हैं विक्रम चौरसिया जी बहुत अमीर है, रिच है, इसीलिए कर पाते इतना काम, समाज के नाम उठा, मतलब इसीलिए काम करते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाते हैं, इतना कम्बल बांट देते हैं, उसको क्या कहना चाहिए? पूरे जीवन में खुद कोचिंग पढ़ा, पैसा कहाँ से लाते हैं इतना चीज जो बांटते हैं आप? मैं बताया ना, मैं पढ़ाता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, कई मैगजीन्स का मैं ब्यूरो चीफ वगैरह भी हूँ, वहां से भी आती है। इससे पहले मैं बैंक में था ही, और कई बार अगर मैं आप अभी भी कोई वैसा व्यक्ति आ जाएगा और मेरे पास 500 रुपया पड़ा हुआ है मान लीजिए, और उसको सच में जरूरत है, जेन्यून है, और उसको जरूरत है कि भैया दे दो, तो उसमें से हम 100 रुपया अपने खर्चा कर रख 400 दे दूंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता अगले पल हमारे सासों का भी भरोसा नहीं है, किसी का भी। मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ, अब अगला पल आपके घर वाले बोलते होंगे सर, वो तो सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, लेकिन घर वाले भी मेरे बहुत सोशली हैं, सामाजिक चीजों को समझते हैं, घर वाले भी सेवा के भाव रखते हैं। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ चीजें, सब लोग समझते हैं कि अगर हम कर रहे हैं कुछ अच्छा, ऊपर वाला उस तरीके से समझेगा, उस तरीके से रिवार्ड देगा, तभी तो आप बैठे हैं, चीजें इतना काम हुआ। तो मैं किसान परिवार से हूँ, और ऑनेस्टली देखा जाए तो कभी भी किसी संस्था या कोई ने, किसी ने मेरे को एक पैसे की सपोर्ट नहीं किया, ना किसी व्यक्ति से मैंने कोई ऐसा लोग आपको गिराने की कोशिश किया हो? बहुत बार कोशिश करता है। हाँ। लेकिन वो मेन बताया ना, मेन डायरेक्टर महादेव है, वो सबकी। ऐसा कोई आलोचक हो जो आपके हर जगह आलोचन करता, मैं दिल से सम्मान करता? देखिए, मैं कुछ ऐसे चीजों को लेकर मैं बनारस जा रहा था चुनाव के लड़ने के लिए, ठीक है ना, वहाँ गया भी था, नॉमिनेशन नहीं हो पाया चीजें। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो वीडियो पड़ा हुआ है, कुछ ऐसे जो जिलियस वाली भावना, मैंने बताया ना कि अर्जुन और कर्ण में कोई मतलब ही नहीं था। अर्जुन कर्ण क्यों दुश्मन बन गया? अर्जुन का कर्ण क्यों बन गया? क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान और समाज में, सिर्फ इसीलिए
हम वहां गए तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि विक्रम चौरसिया नशे में लिप्त रहता है, मुखर्जी नगर में पी के टर रहता है। आज तक आप देखिए, कभी हमने आज तक कोई नशा किया है? आज तक मैं सुपारी तक नहीं खाया हूँ, मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया। ऐसा तो नहीं था विक्रम चौरसिया जी के नाम के मतलब गिराना चाहे। आज तक मैं सुपारी तक नहीं खाया। अच्छा। मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया, पापा दादा से लेकर कोई नहीं खाया। हुक्का पीते थे दादा, वो भी बाद में छोड़ दिए, तबीयत खराब हुआ था। हुक्का हमारे यहाँ होता था, समझ रहे हैं, वो भी गांव वाला हुक्का, ये सब नहीं जो चलती है आजकल का मॉडल। लेकिन हमने बहुत दंग रहा था, मैं समझ गया कि समाज अर्जुन कर्ण की जब बात हो रही है तो अर्जुन कितना, जितना वो चमकेगा, अर्जुन जितना लोगों के लिए काम करेगा, जितना अच्छा सोचेगा, एक कर्ण भी होगा जो बिना मतलब का उसे दुश्मनी पालेगा, क्योंकि उसके अंदर जीलियस है, बराबरी वो कर नहीं सकता तो करेगा। मान लीजिए आपको मौका मिल गया नेता बनने का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी बनने का, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? आप क्या बनना चाहेंगे पहले बताइए। सबसे पहले तो बिना नेता बने, बिना पद के, मैं बोला ना, बिना पद के भी पूरा जीवन में इस देश को, फिर भी पावर तो चाहिए इस देश को, इस भारत को विकसित बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए, बिना पद के भी जो कर सकता हूँ तो कर रहा हूँ। एक आपने बोला ना पावर, ऑनेस्टली आज जो डेमोक्रेसी है, चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि मुझे इस क्षेत्र में डेवलप करना है, विकसित करना है, तो हमारे पास वो डेवलप्ड का जो हमारे पास बेसिक चीजें चाहिए। क्या बेसिक चीजें? जो भी टूल्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, जो भी चाहे वो किसी तरीके का सपोर्ट। मतलब ये क्या चेंज करना चाहेंगे कि जो नीचे लेवल के लोग हैं उसको फायदा? मैं पूरा जीवन, आप कहाँ देखते हैं? मैं पूरा जीवन, कई आर्टिकल में भी बोला हूँ, पूरा जीवन चौरसिया जी अपने आप को कहाँ तक देखते हैं? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या एक समाज सेवक, कहाँ तक देखते हैं अपने आप को? कहाँ तक जाना? दिल से बताओ, महादेव ने आवाज दिया है आदमी को, प्रधानमंत्री तो बनूंगा, ये अंदर से आवाज आई है, इसलिए नहीं बनूंगा। पद के लिए बात जब हुई है तब मैं बता ना, बिना पद के भी लोग कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो जो लोग ये देख रहे हैं वो हंसेंगे, कई पार्टियों में विक्रम चौरसिया जी पागल हो गए, प्रधानमंत्री। कई पार्टियों ने मुझे ऑफर किया, आज से 6 साल से कर रही है। जदयू नीतीश कुमार वाला, आरजेडी जन सुराज तो बार बार करते रह रही, कई लोगों ने ऑफर किया, ये पद ले लो, नेशनल स्पोक पर्सन बन जाओ। फिर कांग्रेस ने इनका का जो है ना, अखिल भारतीय असंगठित मजदूर वाला जो है, कर्मचारी का चेयरमैन पूरे बिहार का, बिहार का बन जाओ या यूपी का। क्यों नहीं लिए सर? मैंने क्या बोला, बिना पद के भी काम हो सकती है। और ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री बनना चाहते थे इसके लिए नहीं लिया आपने? नहीं, देखिए ऑनेस्टली अभी चीजें कुछ अपनी स्टडी भी चल रही है, और मैं ऑनेस्टली, देखिए मैंने बताया मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिकल, मैं सोशल रिवोल्यूशन अपने जितने भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, निस्वार्थ भाव से मैंने किया है, कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स में आने का मकसद ये नहीं है कि हमारे पास पावर हो, पैसे हो, लोग बोलेंगे आपका सुन के कि तो वो बोल रहा है, और भी सारे नेता ऐसा ही बोलता है। विक्रम चौरसिया आखिरी सांस तक यही सिंपल से ब्लेजर, शर्ट और ऐसे ही मिलेगा आपको, और ये कहने की डाउन टू अर्थ में। और ऑनेस्टली मेरा जो काम होगा वो मोस्टली जो होगा वो वंचितों के लिए ही होगा। बचपन से ही रहा है, वंचित हर तरीके के हो सकते हैं लोग, हर वर्ग में हो सकते हैं। कोई बहुत संपन्न है, जैसे आप मान लीजिए मुकेश अंबानी है, बहुत संपन्न है, उनको किसी की कमी नहीं है, लेकिन उनका जो बेटा है वो शारीरिक रूप से इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जो भी मेरे, चाहे कोई भी जीव हो, जीव में सब आ जाते हैं, मनुष्य जानवर सभी आ जाते हैं, कोई भी जीव हो इस धरती की, अगर मैं लगता है कि मेरे अंदर उतना सामर्थ्य है, ऊपर वाले ने मौका दिया, मेरी आंखों से टकराया, तो उसके लिए मैं काम करूंगा आखिरी सांस। ऐसा तो नहीं है कि महादेव के भक्त हैं आप, महादेव की कृपा है, तो ऐसे नहीं है कि विक्रम चौरसिया जी के द्वार पर जो भी आए दिल्ली तक आए वो खाली हाथ नहीं जाएंगे? नहीं जाएगा, भोला बाबा जैसे। हाँ, नहीं जाएगा, और आज भी नहीं जाता है। दिल से बता रहा हूँ, मेरे पास पॉकेट में 1 रुपया नहीं रहेगा, लेकिन उसको इतना दे देता हूँ कि वो कहता है कि भैया हमको करोड़ों रुपए, कहाँ से दे? क्या कर रहा हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं रहेगा, हम 1 रुपया उसको देंगे भी नहीं, लेकिन उसको इतना मनोबल, पैसा देने की जगह पर मैं उसको वो चीज दे देता हूँ कि उसको वो रास्ता मिल जाता है, और इतना वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब करोड़ों रुपया भी हमको देते भैया, तो इससे ज्यादा मजबूत। अभी जो लड़का फोन किया था, ये परेशानी में है, कुछ पढ़ाता भी है सलम्स के बच्चों को, इसको हम पैसे से सपोर्ट नहीं कर, जरूरी कि पैसे से सपोर्ट करें, उसको मोरल चीजें वो मैं दे दूंगा, कमा भी लेंगे, रास्ता निकलेगा। और सबसे बड़ी बात वो है कि आप जो जिस कारण से, क्योंकि आज जो ना, गांधी जी भी बोला करते थे कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में संसाधनों की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की। क्या विचारों की कमी है? लालची व्यक्ति के लिए, एक लालची व्यक्ति के लिए कम पड़ जाएगा। आज देखिए बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, एक तो इंजीनियर थे,
उनके घर में छापा मार निगरानी विभाग गया रेड मारने, तो उनकी वाइफ बोली कि हम वो नहीं है, बाहर गए, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। और पूरी रात नोट जलाया गया, पूरी रात, तभी वार्निंग इशू है 1-1.5 महीना पहले की, पूरी रात नोट जलाया गया। उन लोग को शक हो गई तो नोट जल रहा, वहीं बैठे रहे अधिकारी लोग, नहीं गए। सुबह दरवाजा तोड़ा गया, देखा गया अभी भी नोट बचा हुआ था, जल रहा था। ये पैसा आया कहां से? ये सिर्फ यही नहीं है, मतलब ये जो नैक्सेस है ना, ये एक तो मैडम थी जो अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूपीएससी में टॉपर थी, करप्शन में भी टॉपर, मिड डे मील जो बच्चे मिड डे मील खाते हैं गरीब के बच्चे उनके, और मैं पूरा जीवन वंचितों के लिए, डिप्राइव्ड के लिए, स्लम्स के लिए, इन लोग के लिए काम ही करना है जो नीडी है। तो ये जो लूट लूट कर करोड़ों गलत तरीके से एक्टिविटी करके रख रहे हैं, समस्या यहाँ है। बात को पकड़िए, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। जो रात भर नोट जलाया गया, उस नोट से कितनी स्लम्स, कितने नीडी लोगों की कल्याण हो सकती थी, कितने बच्चों का एडमिशन हो सकता था आईआईटी वगैरह में, कितने बच्चों का सपने पूरे हो सकते थे। पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, संसाधनों की धरती पर कहीं कमी नहीं है, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। एक तरफ लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं, एक तरफ गरीब, एक तरफ माल न्यूट्रिशन से परेशान है, एक तरफ ओवर न्यूट्रिशन से, मतलब एक तरफ कुपोषण से, एक तरफ। इसको कैसे संतुलित किया जाए? ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा मैं बता रहा हूँ। क्या आपके कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन? मध्यम मार्ग, अच्छा, भारतीय ज्ञान परंपरा को इंट्रोड्यूस किया जाए, जितना हो सके संस्कार लोगों में भरा जाए। जैसे पहले क्लासेस चलती थी, उस रीति रिवाज से, गुरुकुल परंपरा के साथ साथ, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि तुम वेस्टर्न और मॉडर्न कल्चर को भूल जाओ, उसको भी जोड़ो, लेकिन आप इस तरीके से एक रास्ता निकालो, बैलेंस करो आप, बैलेंस, कि आपके बच्चा या जो भी व्यक्ति कल ऑफिसर बनता है, आईएएस बनता है, उसको पता होना चाहिए कि हमें खाने के लिए कितना जरूरत है, हमारा बेटा बेटी को खाने की कितना जरूरत है। उसके बाद जो आ रहा है ओवर हो गया, ओवर होता है फिर कितना कष्ट होता है, आप देखते हैं ना। मैंने बताया। अच्छा ये बताइए, आप तो लेखक हैं, शब्द, सही शब्द और शब्दों का कितना प्रभाव होता है जीवन पे? बहुत होता है। और संगति का थोड़ा इस पे बताइए। शब्द और संगति, ये दोनों का प्रभाव होता है। और एक लेखक कभी जब पूरी दुनिया की हथियार बंद हो जाती है, पूरी दुनिया की त्राहिमाम मच जाती है, एक ऐसा देश था जहां सरकार हार चुकी थी, सरेंडर कर चुकी थी, उसी में एक लेखक का कलम चलती है, वो एक रचना लिखता है और उस रचना को सुनाता है, और फिर से कहते हैं ना बाउंस बैक, लोग आते हैं, साथ देते हैं वहां की जनता, और फिर से जीत होती है। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके मतलब ये तो नहीं है कि शब्द से किसी भी निर्जीव चीज में जीव, बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों की बड़ा कमाल होती है। मतलब स्टूडेंट लोग को शब्द पे और अपने विचारों पर काम करना चाहिए, बिल्कुल करने की जरूरत, संगति पे भी, संगति पर भी करने की जरूरत है, और संघर्ष को कभी छोड़ने की जरूरत नहीं है यार। ऊपर वाले ने मनुष्य जीवन दिया है, माँ ने 9 महीने गर्भ में रखकर उस कष्ट को सहकर आपको इस धरती पर जन्म दी है, महिला या पुरुष दोनों हो, लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ। उस भाव को समझो, अपने माँ बाप से जुड़े रहो, किसी से नहीं शेयर कर सकते तो अपनी माँ से जरूर शेयर करो। वो माँ है, वो जननी है, वो आपके लिए हमेशा राइट डायरेक्शन एकदम। मेरी माँ ने जो चीजें, मतलब दादी दादा ने बचपन में कहानियां सुनाया, अब दादा दादी नहीं है, माँ जो बीच बीच में जब मेरी बात होती है, पढ़ी लिखी मेरी माँ नहीं है, लेकिन भाई साहब जो वो बताती है ना, शब्द कुछ कुछ ऐसे बोल देगी ना, ऑनेस्टली उस पर हम चलते हैं, चिकाते हैं, बहुत 100 नहीं 2000 प्लस सही होता है। इंसान दिमाग से चलना चाहिए या दिल से? ये बहुत बड़ा डायलेमा है। और हम कहते हैं कि रिलेशन में कोई भी संबंध हो, वहाँ दिमाग कम से कम लगाओ, और जहाँ दिल का बात, जहाँ तुम प्रोफेशनल हो चीजें, लेकिन प्रोफेशनल में भी ये नहीं कि इथिकल्स वैल्यू खोल दो, करप्शन कर लोगे, दिमाग लगा लिए, हमको ये फ्लाइट लेना है, फ्लाइट लेना है, फ्लाइट खरीदना है, अब तो 4 पहिया पर चलनी है, उड़ने वाला जहाज ही खुद का पर्सनल खरीदना है। ऐसा दिमाग मत लगाओ अपने। अच्छा, आप वैसे तो आप ज्ञान के सागर हैं, चौरसिया जी ऐसे समुद्र हैं कि कभी पानी कमी नहीं हो सकता है, ऐसे है, ज्ञान की कमी नहीं है, जितना भी बात करेंगे उतना चलता है। लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? थोड़ा सा कुछ लास्ट मैसेज दीजिए जो बच्चे को और समाज को थोड़ा उसे। हमेशा की तरह फिर बोलूंगा, हम इस देश के नागरिक हैं, और हमारा एक देश ऐसा है जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र रहा है,
ठीक ना। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से लेकर, विश्वविद्यालय से लेकर, नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर, जो पूरा विश्व के लोग पढ़ने आते थे। फिर सभी से बोलूंगा, आप आर्टिकल 51A को एकदम बांध के रखो, पढ़े हो न पढ़े हो कुछ। आर्टिकल 51 मतलब आपकी ड्यूटीज है, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत प्यारा सही चीज जोड़ा गया है। उसको जो समझ लेगा और इस देश को सर्वोच्च मानेगा, मतलब राष्ट्र मानवता सर्वोपरि, जो राष्ट्र और मानवता सर्वोपरि को लेकर भाव को चलेगा, आप देखना पहली बात तो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अपने संस्कार को भी साथ में जोड़ना है, राष्ट्र, मानवता, संस्कार, और हमारा जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इसको जोड़ के रखना है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर मैंने काम करने के लिए आगे आ गया है, और अच्छी जगह से मैं वहां से करने जा रहा हूँ जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया, वहां पर मैं जाकर इस पे काम करूंगा। अब लग रहा है कि जो भी इंसान के गलत मैसेज या गलत तरफ से जानते थे विक्रम चौरसिया जी को, अब सही से जान पाएंगे, क्योंकि विक्रम चौरसिया जी की रील वायरल करने के लिए लोग छोटे छोटे गलत शब्द का या कुछ ऐसे बोले उसको काट के प्रस्तुत करें। विक्रम चौरसिया जी समाज के जो भी मुद्दा है उठाते रहते हैं, वंचित लोग के लिए काम करते रहते हैं। वैसे तो बात करेंगे तो हम लगता है कि महीनों बात चलता रहेगा, क्योंकि विक्रम चौरसिया जी के इतने पास ज्ञान इतना है, समुद्र जैसे हैं, कभी समुद्र जैसे खाली नहीं हुए, उसे विक्रम चौरसिया जी भी खाली हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। विक्रम चौरसिया जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, दिल का हो गया सर आपसे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।